झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन भी हंगामेदार। विकास कार्य को लेकर विपक्ष का फूटा गुस्सा। बीजेपी विधायक ने सीएम सोरेन पर बोला हमला। बोकारो में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीएम हेमंत सोरेन की सरकार को बर्खास्त करने की मांग। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। जामताड़ा में बीजेपी ने किया 1 दिवसीय आक्रोश प्रदर्शन। इंडिया गठबंधन के खिलाफ जमकर बोला हमला। प्रदर्शन में दर्जनों कार्यकर्ता हुए शामिल। रांची में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक ने किया प्रदर्शन। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन उग्र हुए आंदोलनकारी। सरकार को सुनाया खरी खोटी। और साहिबगंज में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर बैठक। कई विभागों के पदाधिकारी हुए शामिल। क्षेत्र में लगाए गए शिविर से संबंधित जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अभी सरकार की बहुत की योजना आना बाकी है। वहीं उन्होंने कहा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इतनी योजना आएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने क्रिसमस और मकर संक्रांति को लेकर झारखंड वासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। आप सबको क्रिसमस की बधाई और मकर संक्रांति की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम लोग का स्कूल बंद हो गया। अब हम लोग भी जा रहे हैं त्योहार मनाने नए साल का और जनता के बीच में उनके खुशियों में शरीक होने के लिए उनके साथ हम लोग अब चंद समय बिताएंगे। तो यार ये थोड़ा सा रखो तो उसका इंतजार करो। अभी सब बता देंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। ये तो आ चुकी है, आने वाला का इंतजार कीजिए। अभी आप ये आ चुकी है। आपने आज कहा कि सभी गरीबों का अभी बहुत कुछ होगा। अभी तो शुरुआत है ये। अब देखिए, अभी आप लोग शायद गिनती भूल जाएंगे, इतनी चीजें अभी लोगों को मिलेंगी। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन हंगामेदार रहा। इसी बीच विपक्ष जनहित के विकास के कार्य को लेकर जोरदार विरोध करते नजर आए। बीजेपी विधायक ने कहा कि राज्य में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चलाई जा रही है, ये राज्य के लिए दुर्भाग्य वाली बात है। राज्य का विकास को छोड़ सरकार अवैध कामों में सक्रिय है और इस राज्य में अवैध कारोबार, आपराधिक घटना जैसे मुद्दे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड के युवाओं के रोजगार के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने कई कड़े उद्योगों को शुरू करने का काम किया था, लेकिन इस सरकार ने उन उद्योगों को बंद करवाने में लगे रहे। सदन में कई बार आवाज उठाने का काम किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। केवल आश्वासन देकर समय को टाला गया। समझ सकते हैं कि यह सरकार कितना संवेदनहीन है। राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जीव नहीं रेंगता है। और अगर रोजगार की बात करें तो जिस वादे के साथ इन्होंने सत्ता हासिल किया था, आज तक इन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, जिसका उदाहरण आप कुट्टे मैदान में देखते हैं। हजारों हजार लड़के आज धरना पर बैठे हैं। उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। इनके प्रतिनिधि भी उनके पास बात करने से कतरा रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिसका शिलान्यास पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। इस सरकार के राजनीतिक व्यवस्था के कारण उन योजनाओं को हमने धरातल पर नहीं उतार पाए। क्या फिर से आवाज उठाएं? क्या मैंने कई बार विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से आवाज उठाने का काम किया है। मंत्रियों ने आश्वासन भी दिया, लेकिन उस आश्वासन का कोई फलाफल नहीं निकला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा कक्ष में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर कोलकाता डॉक्टर एंड्रयू फ्लेमिंग ने मुलाकात की। डॉक्टर एंड्रयू फ्लेमिंग ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर यूके सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यूनाइटेड किंगडम आने के लिए सादर आमंत्रित किया। मालूम हो कि यूनाइटेड किंगडम सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें यूनाइटेड किंगडम आने हेतु आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री ने यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा दिए आमंत्रण पर ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि पारस्परिक सहयोग के साथ आगे बढ़ने हेतु झारखंड तत्पर है। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर ने झारखंड सरकार द्वारा चेवेनिंग मारंग गोमके मारदेशीय छात्रवृत्ति योजना की सराहना भी की।
पंचायत स्वयंसेवक संघ के कर्मी पिछले कई दिनों से विधानसभा के नजदीक स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे थे। विधानसभा सत्र के आखिर दिन इन्हें आशा थी कि सरकार का कोई विधायक या मंत्री इनकी बातों को सुनने पहुंचेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसके बाद आंदोलनरत कर्मी उग्र हो गए। जिसके बाद वो विधानसभा की ओर बढ़े और उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस छोड़े सहित लाठीचार्ज भी किया। इस लाठीचार्ज में 2 महिला और 2 पुरुष के घायल होने की बात सामने आ रही है। वहीं इस संबंध में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री से बात करूंगा, उसके बाद जो न्याय संगत होगा उसे किया जाएगा। साथ ही कहा कि लाठी गोली राजनीति में होती रहती है। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि आप अपनी मांग रखिए, सरकार पर विचार करेगी, लेकिन नियम तोड़ोगे तो सरकार कार्रवाई करेगी। विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी के पांके विधायक कुशवाहा शशि भूषण मोहता ने पुलिस प्रशासन के द्वारा आंदोलनकारियों पर की गई लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। आंदोलन कर रहे हैं और उसके साथ कुछ अन्याय होगा तो सरकार विचार करेगी। अभी तो हम अभी देखे नहीं, अभी तो हम अंदर में थे और देखते हैं इसमें क्या है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री मुझसे बात करते हैं और जो रास्ता निकलेगा निकाला जाएगा। धारणा को 12 महीने दे सकता है, लेकिन जो संसद लोग है वही ना, अब उन लोगों को रखा गया था प्रधानमंत्री आवास को बनवाने के लिए। अब बहाली किया था पूर्ववर्ती सरकार में, अब प्रधानमंत्री आवास खुदे रोक दिया गया और उसके बाद भी सरकार विचार कर रही है कि उन लोगों को कहीं न कहीं समायोजन किया जाए। बिल्कुल रास्ता निकल रहा है, जब सबका निकल रहा है तो उन लोग भी निकलेगा। देखा लाठी गोली पॉलिटिक्स में होता था। अपनी मांग आप तरीके से रखिएगा कि आप अंदर में घुस जाइएगा, बैरिकेड तोड़ के घुस जाइएगा, ये तरीका तो ठीक नहीं है। मांग रखिए, मांग आपका जायज है, मांग सरकार विचार करने तैयार है, लेकिन ये तरीका नहीं है कि हम तोड़ दें, बैरिकेड तोड़ दें, घुस जाएं, ये ठीक नहीं है। आंदोलन करिए भाई, आंदोलन करने का हक है आपको, करिए, लेकिन नियम नहीं तोड़िएगा भाई। आप तोड़ दीजिएगा, लाठीचार्ज नहीं करेगा। आप सोचिए जरा सा, नियम से लिया कि नहीं। हमारी कुछ मांग है तो क्या हम तोड़ दें, घर में घुस के कबाड़ी तोड़ दें? हमारी मांग है नहीं, उसके लिए सरकार गंभीर है। ठीक, देखिए 4 साल 5 साल की बात नहीं है, ये लिटिगेशन जो है पूर्व की सरकार ने लगा के रखा है इसको। अब उन लोगों का सबों का क्लियरेंस होने जा रहा है, सरकार खुद बहुत गंभीर है। सारे मान्य सदस्यों ने भी उठाया, मुख्यमंत्री से बात किया है और वो सब बात हो रही है। था अभी पंचायत स्वयंसेवकों पर सरकार ने लाठी चलवाई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये सरकार जिनको कहे कि ये इतने मतलब असंवेदनशील सरकार है, इसका खमियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। ये लोग अपने डिमांड को लेकर के जो बरसों से कार्यरत थे, वो अपने नियमितीकरण के लिए, अपने ये मानदेय के लिए मांग कर रहे थे और ये शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे थे। हम लोग ये दोपहर में जाकर के उनको हम लोगों ने देखा था, समर्थन किया था। इसके बाद में अचानक ये पानी का बौछार करना, लाठीचार्ज करना, ये किसी कीमत पर ये उचित नहीं था। इसकी जितनी निंदा की जाए उसको कम है। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार। सभी को जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल है, क्योंकि हेमंत सरकार एक बार फिर पहुंची है लोगों के द्वार। जोहार सरकारी कैंप लगा हुआ है, उसमें अगुआ आवास का फॉर्म भरे हैं। इससे मेरा परिवार बहुत खुश है और आज मेरा जो घर बनाने का सपना है वो पूरा होने जा रहा है। बीते कैंप में भी हमें 1 लाख का अनुदान राशि मिला था, इस बार में भी हमें 3 लाख का चेक मिला है। फूलो झालों में कुछ पैसा मुझे अनुदान में मिला था। मैं कॉस्मेटिक के छोटा सा दुकान खोली है। मुझे 4500 की राशि प्रदान की है साइकिल खरीदने के लिए। हम विधवा पेंशन का फॉर्म भरने आए हैं। सावित्रीबाई फुले योजना की तरफ से हमें 5000 रूपए प्राप्त हुए थे। राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, तुरंत सफल हो गया। मैं इसके लिए हेमंत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। झारखंड में अगर बाढ़ की स्थिति बनती है और बाढ़ में लोग फंसे जाते हैं तो उन्हें कैसे रेस्क्यू किया जाए, इसे लेकर गुरुवार को रांची के धुरुआ डैम सहित राज्य के सभी 24 जिलों में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के माध्यम से बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर उन तक रिलीफ पहुंचाने, चिकित्सीय सुविधा पहुंचाने सभी विभाग कैसे आपस में समन्वय बनाकर राहत और बचाव कार्य करें, इसको लेकर धुरुआ डैम में मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के ब्रिगेडियर वीरेंद्र ठाकुर के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर वीरेंद्र ठाकुर ने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य सभी विभाग आपदा के पूर्व और आपदा के समय अपनी तैयारियों को पुख्ता रखने का है, ताकि जान माल को कम से कम नुकसान हो और किसी भी आपदा के लिए हमारी तैयारी पूरी हो। आपदा प्रबंधन विभाग के उप सचिव राकेश कुमार ने कहा कि मॉक ड्रिल का मकसद है किसी भी आपदा के दौरान सभी विभागों को मिलकर कैसे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान बचाव, पुनर्वास और बुनियादी ढांचे को बहाल करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। मॉक ड्रिल में 5 टीम एनडीआरएफ की, 1 टीम एसडीआरएफ की, बिजली विभाग, बीएसएनएल, मेडिकल टीम, नगर निगम, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, पेयजल विभाग, जिला प्रशासन के पदाधिकारी और अग्निशामक दल ने भाग लिया। मॉक ड्रिल के अवसर पर सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी सहित आसपास के लोग उपस्थित रहे। हमारी तो किसी भी प्रकार की तैयारी में महत्वपूर्ण ये होता है कि जान और माल दोनों का नुकसान न हो, जीरो हो अथवा न्यूनतम हो। तो इसी को ध्यान में रख करके हमारी सारी तैयारी होती है। और एक मान्यता है कि आप शांति के दिनों में जितना पसीना बहाते हैं तो आपदा के दिनों में उतना कम नुकसान होता है, उतना कम खून बहता है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके हमारी तैयारी है और इस तरह की तैयारी सफल हो, ऐसा जैसा ब्रिगेडियर सर ने बताया कि अकेले के बस की बात नहीं होती है। एक डिपार्टमेंट आपदा प्रबंधन कुछ नहीं अकेला कर सकता, इसलिए सरकार की जितनी विभागें हैं उन सबका समन्वय और सहयोग जरूरी होता है। और हमने यहाँ करके झारखंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट आपदा प्रबंधन के साथ एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया है। यह फ्लड्स के बारे में कि अगर किसी कारणवश जहां फ्लड्स की स्थिति उत्पन्न होती है तो उन्होंने किस तरह की कार्रवाई करनी। तो इसका सारा श्रेय जो है श्री राकेश जी को जाता है, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी साहब हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से इस पूरी एक्सरसाइज का आयोजन किया है और आज आप इसको ग्राउंड में देख रहे हैं। तो हम लोग का बेसिक मुद्दा रहता है कि एक जो इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम है, IRS जिसे हम बोलते हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए आप किस तरह से अपनी आपदा का प्रबंधन। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा में राज्य के उभरते हुए स्टार क्रिकेट खिलाड़ी रॉबिन मिंज ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा बनने पर रॉबिन मिंज को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और मिठाई खिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। रॉबिन मिंज आदिवासी समुदाय के उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी हैं और गुमला जिले के रहने वाले हैं। आईपीएल ऑक्शन 2024 में गुजरात टाइटंस फ्रेंचाइजी ने रॉबिन मिंज को विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया है। दिल्ली में उत्साह, उमंग और उल्लास के बीच 3 दिवसीय गुंज महोत्सव का बुधवार को समापन हो गया है। समापन के मौके पर मुंबई के सिंगर शिल्पा राव और नीरज श्रीधर के मधुर आवाज में दर्शक थिरकते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि गुंज महोत्सव का तीसरा और आखिरी दिन युवाओं, शिक्षकों, स्कूली छात्र छात्राओं के नाम रहा, जिन्हें सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान रांची सांसद संजय सेठ, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बताया गया कि इस साल सिंधी स्टेडियम में पिछले साल से अधिक भीड़ दिखाई गई है। युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, युवा को समर्पित दिन होता है और आज हम लोग ने जो पिछले 2 साल से हम लोग यहाँ पर ज्यादा एजुकेशन सिस्टम पर हम लोग बदलाव लाने के प्रयास कर रहे हैं। आज उसी आधार पर 3-4 हम लोग ने निर्णय लिया है। एक जो स्मार्ट क्लास हमारा शुरू हुआ था हाई स्कूल पे +2 पर, अब हम मिडिल स्कूल में आ रहे हैं। आज उसी संस्था के साथ जो IIT फैकल्टीज का हमारा कानपुर की है स्कूलिंग के साथ आज फिर MOU हुआ है। 25 मिडिल स्कूल के लिए हम लोग ने आज MOU किया। मिडिल स्कूल में भी स्मार्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग ने आज रोबोटिक लैब शुरू कराया, VR लैब शुरुआत कराया। 4 मॉडल विद्यालय को चुना जहां पर 3D सिस्टम से बच्चों को पढ़ाए और जो खासकर साइंस मैथ पे ज्यादा से ज्यादा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार।
आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल है, क्योंकि हेमंत सरकार एक बार फिर पहुंची है लोगों के द्वार। जो है सरकारी कैंप लगा हुआ है, उसमें अबुआ आवास का फॉर्म भरे हैं। इससे मेरा परिवार बहुत खुश है और आज मेरा जो घर बनाने का सपना है वो पूरा होने जा रहा है। बीते कैंप में भी हमें 1 लाख का अनुदान राशि मिला था। इस बार में भी हमें 3 लाख का चेक मिला है। फूलो झालों में कुछ पैसा मुझे अनुदान में मिला था। मैं कॉस्मेटिक का छोटा सा दुकान खोली है। मुझे 4500 की राशि प्रदान की है साइकिल खरीदने के लिए। हम विधवा पेंशन का फॉर्म भरने आए हैं। सावित्रीबाई फुले योजना की तरफ से हमें 5000 रूपए प्राप्त हुए थे। राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, तुरंत सफल हो गया। मैं इसके लिए हेमंत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे खबरों की। गुमला जिले के सिसई प्रखंड में योग गुरु गजराज महतो ने सानिध्य में विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों ने भी योग किया। इस दौरान योग गुरु ने बताया कि योग के नियमित अभ्यास से आपके शरीर के सभी आंतरिक अंगों के साथ सभी शिराओं में रक्त का संचार होता रहता है, जिससे साधारण बीमारी से लेकर गंभीर रोग की संभावना नगण्य हो जाती है। बेगूसराय के जीडी कॉलेज के समीप रत्न मंदिर ज्वेलर्स से एक मामला सामने आया है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल अपराधियों ने लूट के दौरान दुकान के एक कर्मी को गोली मार दी, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे जिले के एसपी सहित अन्य पुलिसकर्मी घटना की जांच में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि दुकान पर ग्राहक के रूप में पहुंचे 4 की संख्या में अपराधी ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना को लेकर दुकानदारों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। देख रहा था सामान, इसी बीच जब सामान निकालने के लिए हम अंदर गए, 2 लड़का और आया, उसको निकाल दिया तो यहाँ पर फायरन लगता बजा दिया गया, फायरन बजा दिया। और सर आगे सड़ के कितना गोली चलाया, क्या गोली चलाया ये भी ध्यान में, 2-3 गोली राउंड तो लगता है, आवाज आया था। लूटपाट कितना किया गया सर? लूटपाट बिना देखे कैसे बता देंगे, क्या चलेगा हमको भी नहीं पता, तो कैसे बता। गोली भी सर सुनने में आया कि आपके स्टाफ को गोली भी, वो डॉक्टर शर्मा, अतुल शर्मा क्या गया हुआ, क्या नाम है उसका? मनीष कुमार। बजे रतनपुर थाना को एक सूचना मिली थी कि हर हर महादेव चौक के पास एक रत्ना मंदिर नाम की आभूषण की दुकान है, वहां पे किसी ने गोली चलाई है, लूट की है। घटना मिलने के 10 मिनट के अंदर सभी वरीय अधिकारी एसडीपीओ मैं और थानाध्यक्ष वहां पहुंच गए थे और दुकान की पूरी हम लोग ने चेकिंग की है और जांच की है। तो इसमें यह पता चला कि 4 से 5 अपराधी थे जो कि दुकान के अंदर घुसे थे। उसमें से 2 आदमी पहले ग्राहक बन के घुसे और दुकान में करीब 5 से 6 मिनट इन लोगों ने अलग अलग आइटम्स देखने की बात की और उसके बाद इन्होंने बैग निकाला और जो काउंटर पे आभूषण रखे थे उसमें से कुछ हिस्सा इन लोगों ने निकाल के बैग में रखा, उसको लेके चले गए। इसी दौरान क्या हुआ कि दुकान में जो अलार्म सिस्टम लगा था वो दुकान के स्टाफ ने बजाया और विरोध भी किया उसको, जो ये लोग लूट कर रहे थे। तो उसके बाद अपराधियों ने एक उसमें इनके काउंटर पे एक व्यक्ति था जो दिखाने का काम करता था, उसको गोली मारी है, उसको पेट में गोली लगी है, तो तुरंत उसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाए। झारखंड में ठंड के प्रकोप को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है, जिसमें शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सभी स्कूल 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। वहीं ठंड की स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग निर्णय लेगा कि छुट्टियां आगे बढ़ानी है या स्कूल खोले जा सकते हैं। झारखंड में छात्रवृत्ति में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। गुरुवार को मांग लिखाकर अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग ने इसे लेकर पीसी की। उन्होंने बताया कि झारखंड में छात्रवृत्ति के नाम पर 6 जिलों में 1 करोड़ रुपए का फर्जी स्कॉलरशिप का वितरण किया गया। ये फर्जी वितरण उन संस्थानों से भी कर दिया गया जिन्होंने न तो खुद को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत किया था और न ही पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र या क्रेडेंशियल प्राप्त किए थे। इस प्रकार आवेदन सत्यापित करने वाले अधिकारियों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी के साथ फर्जी व्यक्तियों द्वारा छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र और क्रेडेंशियल का दुरुपयोग किया गया। छात्रवृत्ति योजना की बात है, SC, ST, BC सार्वभौमिक विस्तार और यथार्थवादी बजट तैयार करने के लिए राज्य के सभी पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में रखने की कोशिश की जा सकती है।
आवेदनों की पात्रता के सत्यापन के साथ साथ भुगतान के लिए निगरानी और नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि अनियमितताओं, विचलन की जांच, रोकथाम करके योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाया जा सके। जहां तक छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक की बात है, राज्य सरकार पूरे राज्य में वित्तीय अनियमितताओं के रोकथाम के लिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे आपके पास ब्रेक के उस पार। आए हुए सभी को जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल है, क्योंकि हेमंत सरकार एक बार फिर पहुंची है लोगों के द्वार। जोहार सरकारी कैंप लगा हुआ है, उसमें अबुआ आवास का फॉर्म भरे हैं। इससे मेरा परिवार बहुत खुश है और आज मेरा जो घर बनाने का सपना है वो पूरा होने जा रहा है। बीते कैंप में भी हमें 1 लाख का अनुदान राशि मिला था। इस बार में भी हमें 3 लाख का चेक मिला है। फूलो झालों में कुछ पैसा मुझे अनुदान में मिला था। मैं कॉस्मेटिक का छोटा सा दुकान खोली है। मुझे 4500 की राशि प्रदान की है साइकिल खरीदने के लिए। हम विधवा पेंशन का फॉर्म भरने आए हैं। सावित्रीबाई फुले योजना की तरफ से हमें 5000 रूपए प्राप्त हुए थे। राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, तुरंत सफल हो गया। मैं इसके लिए हेमंत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर औरंगाबाद से है, जहां नबीन नगर बारूद मुख्य पथ पर ट्रैक्टर के चपेट में आने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के संबंध में बताया गया है कि एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े 3 युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक ही गांव के 3 युवकों की मौत हो गई है। वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन के मौके पर छोड़कर फरार हो गया है। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की मौत नबीनगर रेफरल अस्पताल में इलाज के बाद वाराणसी रेफर किए जाने के बाद रास्ते में हुई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर हंगामा करने लगे, जिससे नबीनगर थाना पुलिस ने आश्वासन देकर सड़क जाम हटाया। अपने खाली ट्रैक्टर को तेजी एवं लापरवाही से चालक चलाकर रौंद दिया है, तो ट्रैक्टर छोड़कर चालक भाग गया है, जिसमें से आदित्य कुमार चौहान घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। तब बाकी 2 लड़कों के इलाज के लिए नबीन नगर ले जाया गया, जिसके बाद आदित्य कुमार चौहान का शव को पंचनामा तैयार करते हुए उसे पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल औरंगाबाद के लिए भेजा गया। नाश भेजे गए अभय कुमार चौहान एवं चंदन कुमार की भी मृत्यु हो गई है। स्वर्गीय सुनील के कुमार चौहान के लड़का आदित्य कुमार जो स्पॉट डेथ किया, और शंभू का गुमला के ट्राइबल क्रिकेटर रॉबिन मिंच की आईपीएल में बोली लगने के बाद गांव में उत्साह का माहौल है। आपको बता दें कि गुमला जिला को खेल नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहां के कई खिलाड़ी जिला से लेकर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना लोहा मनवा चुके हैं। वहीं इस वर्ष गुमला के रायडीह प्रखंड के सुदूर गांव पादन टोली गांव में रहने वाले झारखंड के पहले ट्राइबल रॉबिन मिंच की आईपीएल में खेलने के लिए गुजरात टाइटंस ने ऊंची बोली लगाकर 3 करोड़ 6 लाख में रॉबिन मिंच को खरीदा है, जिसे लेकर रॉबिन मिंच के पैतृक गांव में लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। रॉबिन मिंच के भाई प्रकाश मिंच व भाभी ज्योति दिव्या सहित परिवार और गांव के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसी के साथ रॉबिन के बेहतर भविष्य की कामना भी की है। इस बार क्रिसमस का भी हम लोग का समय है, फिर ऊपर वाले ने भाई को भी स्थान दे दिया, तो इसके लिए हम लोग बेहद खुशी हैं। मैच देखेंगे, उसका मैच देखेंगे, लेकिन मैच तो देखेंगे, लेकिन हम लोग का स्थिति ऐसा है कि हम लोग के पास टीवी नहीं है। इच्छा तो जाहिर करेंगे देख के कि भाई को खुशी करेंगे, पूरा गांव देखेंगे, पूरा गांव को दिखाएंगे, लेकिन हमारे पास है कि हमारे पास टीवी नहीं है। तो बचपन में आते थे, उसमें छोटा बैट लेके खेलते थे, उसमें तो बचपन से।
संसद भवन के बाहर निलंबित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मिमिक्री करने के बाद ये मामला अब राष्ट्रीय टिकट पर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में बिहार शरीफ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल चौराहा पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सदन के बाहर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मिमिक्री किया गया था और जिसका वीडियो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बनाया था। सांसद अपना आपा खो चुके हैं। इसके पहले भी उनके सांसद भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाई गई हैं, जो 3 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनी है। विपक्ष के सारे नेता तिलमिला गए हैं। अनाप शनाप आरोप लगाकर जो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनका तक ये लोग अपमान करना शुरू कर दिए हैं। पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है और आने वाला समय में 2024 में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। देश के संसद में तो इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा अब आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आए हुए सभी को जोहार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल है, क्योंकि हेमंत सरकार एक बार फिर पहुंची है लोगों के द्वार। जो है सरकारी कैंप लगा हुआ है, उसमें अगुआ आवास का फॉर्म भरे हैं। इससे मेरा परिवार बहुत खुश है और आज मेरा जो घर बनाने का सपना है वो पूरा होने जा रहा है। बीते कैंप में भी हमें 1 लाख का अनुदान राशि मिला था। इस बार में भी हमें 3 लाख का चेक मिला है। फूलो झालों में कुछ पैसा मुझे अनुदान में मिला था। मैं कॉस्मेटिक का छोटा सा दुकान खोली है। मुझे 4500 की राशि प्रदान की है साइकिल खरीदने के लिए। हम विधवा पेंशन का फॉर्म भरने आए हैं। सावित्रीबाई फुले योजना की तरफ से हमें 5000 रूपए प्राप्त हुए थे। राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए, तुरंत सफल हो गया। मैं इसके लिए हेमंत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। क्या आप दुबले